नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एलसीएम और एचसीएफ का 7वां लेक्चर। और आज 7वां लेक्चर में लेकर आए हैं हम आपके लिए टाइप 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। कल हम लोग 50 तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग 51 नंबर से क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं एक बेहतरीन प्रश्न के साथ। चलिए आगाज करते हैं इस सेशन का। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 3 तथा 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, कंसेप्ट देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग कंसेप्ट। चलिए, तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जब इस तरह का प्रश्न आए और हमको पूछा जाए कि व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो इसके लिए हमको डायरेक्ट याद रखना है व्युत्क्रमों का जो योग होता है, व्युत्क्रमों का योग जो होता है वो जो क्वेश्चन में जो दिया रहता है योग, मतलब संख्याओं का योग। यहां पर क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योग, ये वाला टर्म संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम का मतलब लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ का मतलब महत्तम समावर्तक। तो यहाँ पर हमको दोनों संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। एलसीएम कितना दिया गया है, महत्तम समावर्तक 3 है, लघुत्तम समावर्तक 105 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105 और गुणन कितना हो जाएगा, 3। चलिए अब इसको कटाना शुरू करते हैं। तो जब इसको कटाएंगे तो 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 36 ही दिया गया है ना। चलिए ये कितना बार में कट गया, 12 बार में कट गया। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 चौकी 12 और यहाँ पे ये कट जाएगा 35 या 105। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 4/35। 4 बटे कितना हो जाएगा, 35। तो देखिए ये आज का जो सेशन शुरू किए बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न से शुरू किए। तो यहाँ पर हमको प्रश्न नंबर कितना से स्टार्ट किए, 51। इसका मतलब क्या है, हम लोग 50 क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो पीछे वाला लेक्चर है उसे भी देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याओं का योग कितना था, 36। तो व्युत्क्रमों का योग यदि हमको पूछा जाए तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे एलसीएम गुणन एचसीएफ। और इसी से सोल्व करके हमारा आंसर कितना आ गया, 4 बटे कितना आ गया, 35। 4 बटे कितना आ गया, 35। 4 बटे 35 ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। 4 बटे कितना है, 35 आया इसका आंसर। और ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, इसको ऑप्शन को बना लीजिए। 4 बटे कितना आ गया, 35। यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आप लोग छाप लीजिए इसको। चलिए देखते हैं अब अपना आज का दूसरा प्रश्न। फिर से उसी कॉन्सेप्ट पे एक और प्रश्न ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग 18 है तथा उनका महत्तम समाप्तवर्तक तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक क्रमशः 3 और कितना है, 54। और फिर से हमको क्या पूछ रहा है, व्युत्क्रमों का योग। तो व्युत्क्रमों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ये हमको दिया गया है योग 18, एलसीएम और एचसीएफ कितना है, एलसीएम 54 है और यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। तो 3 से यहाँ पर कटा दीजिए, 18 तिया कितना हो जाता है, 54। तो यहाँ पर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/9 आ गया। और यही हो गया इस प्रश्न का
आंसर। तो यहाँ तक अब हमको लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ से ये टाइप हो गया खत्म, क्योंकि इसका 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब हम लोग पढ़ेंगे 15वां टाइप। करना कुछ नहीं है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर प्रश्न नंबर अब कितना आ जाएगा, 53। प्रश्न नंबर कितना आ जाएगा, 53। और बाकी चीज को हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं अपने 15वें टाइप पे और इस प्रश्न को और इस कंसेप्ट को क्या करते हैं, अब मिटा देते हैं। लेकिन सिर्फ बोर्ड से ही मिटाना है, दिमाग में याद रखना है कि व्युत्क्रमों का जो योग होता है एलसीएम और एचसीएफ में, वो होता है संख्यांक का योग बटे एलसीएम गुना एचसीएफ। इस बात को याद रखना है, बोर्ड से मिटाना है, दिमाग से नहीं मिटाना है। दिमाग में और ज्यादा क्या करना है, इसको ताजा रखना है, याद रखना है। ठीक है, बीच बीच में रिवीजन क्या है, करना जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो क्या होता है, कंसेप्ट मैथ का भूला जाते हैं हम लोग, हम भी भूल जाते हैं। चलिए चलते हैं अब अगले टाइप पे और अगले प्रश्न पे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला जो प्रश्न है वो क्या है, दो संख्याओं का योग 72 तथा महत्तम समापवर्तक जो हमारा एचसीएफ होता है वह 8 है, तो संभव जोड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसा कितना जोड़ा है जो उसको जोड़ के कितना आ सकता है, 72 आ सकता है, और उसका एलसीएम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, वो संख्यांक क्या क्या होता है वो हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो हम लोग एक कंसेप्ट जानते हैं कि यदि एचसीएफ कितना रहे, एचसीएफ यदि यहाँ पर दिया गया है 8, तो हम जानते हैं कि हमारा जो भी संख्यांक होगा, जो भी संख्यांक होगा वो 8 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, या वो 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो इस तरह से मान लीजिए इसका जो मल्टीपल, पहला मल्टीपल आ जाएगा 8a और दूसरा मान लिए 8b। दूसरा संख्यांक क्या मान लिए हम लोग, 8b मान लिए। चूंकि हमको संख्यांक कितना दिया गया है, 2 ही संख्यांक दिया गया है। और क्या बोल रहा है, इन दोनों संख्यांक का योग कितना है, 72 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8a प्लस 8b बराबर कितना हो जाएगा, 8b बराबर आ जाएगा 72। ये किसके बराबर है, 72 के बराबर है। यहाँ से 8 अब क्या हो जाएगा, कॉमन। अब a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, 72। और यहाँ से जब कटा देंगे तो 8 नमक कितना हो जाएगा, 72। तो a प्लस b बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस b बराबर आ जाएगा 9। a प्लस b बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर इसमें यहाँ पर क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। तो हमको यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, क्या दिमाग लगाना है हमको। अब ऐसा कौन कौन सा नंबर है जिसको जोड़ के कितना आ सकता है, 9 आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कितना से, 1 से। तो 1 ले लिए तो यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, 8 लेना पड़ेगा। तो 8 1 कितना हो जाएगा, 9। और इसका एचसीएफ भी कितना आएगा, ये दोनों का एचसीएफ आएगा 1। दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। पहले इसको जोड़ लेते हैं फिर इस कंसेप्ट को भी समझाते हैं। 1 आ गया और कितना आ गया, 8 आ गया। इसके बाद यहां से चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आता है 2। 2 में कितना जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद आएगा 3। 3 के बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6। इसके बाद आएगा 4। इसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यदि हम यहाँ पे 5 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4। तो इस जगह से क्या हो गया, रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, सिर्फ उल्टा हुआ है। लेकिन ये क्या करने लगा, अब रिपीट करने लगा। एक बार हम देख लेते हैं कि वीडियो में यहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए आ रहा है तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहाँ पर 5 ले लिए और कितना आगे ले लिए, 4 ले लिए। तो 5 4 कितना आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पर यहाँ से क्या करना है, अब हमको रुक जाना है। यहाँ तक आने के बाद क्या करना है, हमको रुक जाना है। तो यहाँ तक आने के बाद रुक जाना है, इसलिए रुक जाना है कि इसके बाद क्या हो गया, रिपीट होना शुरू हो गया।
ये चूंकि हमको क्या करना है, अपना दिमाग लगा के इसको होशो हवास में जोड़ के देखना है कि कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इस तरह का जोड़ा वही वाला सही होगा जो कि जिसका HCF 8 आएगा, जिसका इसमें HCF कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए इसका HCF 1। यहाँ पर HCF इसका कितना आना चाहिए 1, तो 1 और 8 का HCF कितना आएगा 1 आएगा। 8 2 और 7 का HCF कितना आएगा 1 आएगा, तो ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा। 3 और 6 का HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। 5 और 4 का HCF कितना आएगा, 5 4 का HCF आ जाएगा 1, इसका मतलब ये वाला जोड़ा क्या है, पॉसिबल है। अब यहाँ पर भी एक बार करके देख लीजिए, 8 से अब गुणन कीजिए 1 को, 8 A का मान कितना लिए हैं 1, तो 8 एकम 8 हो गया, ब्लू वाला पेन से करते हैं। और यहाँ पे चलते हैं अब आगे, अब यहाँ पे चलते हैं, तो 8 गुना अब कितना ले लेंगे 8, तो 8 गुना जब 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 64, और 8 एकम 8 64 और 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 72। इसका मतलब ये वाला जोड़ा क्या है, सही है। तो एक जोड़ा ये हो गया। अब चलते हैं 2 पे, अब इसके जगह पे कितना रखिए 2 रखिए, तो 8 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 8 गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा 16। इसके बाद यहाँ 8 गुना 7 करेंगे कितना आ जाएगा 56, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 72। अब चलते हैं इस पे चलते हैं, यहाँ से 8 चौकी कितना आ जाएगा 32, 8 चौकी कितना आ जाएगा 32, और यहाँ से 8 5 से कितना आ जाएगा 8 5 से आ जाएगा 40, 40 32 कितना हो जाता है 72। इसका मतलब ये तीनों ही जोड़ा वाला जो संख्या है ये क्या है, संभव है। तो यहाँ से हमको पता चल गया एक जोड़ा ये संभव है, एक जोड़ा ये संभव है, और एक जोड़ा ये संभव है। तो इस तरह का कितना संख्या संभव है, 3 जोड़ा का संख्या क्या है संभव है। तो यही हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर। अभी और प्रश्न इसमें बनाएंगे, समझ में नहीं आया होगा तो अगले प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आप लोग प्रयास कीजिए एक ही बार में समझने का। कैसे किए, तो यहाँ पर सबसे पहले HCF कितना दिया गया था 8 दिया गया था, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर आ सकता है दो ठो, वो 8A ले सकते हैं और 8B ले सकते हैं। अब यहाँ से क्या बोला है, संख्या का योग 72 है, तो इसको जोड़ दिए कितना ला दिए 72 ला दिए। यहाँ से 8 कॉमन आ जाएगा, 8 नमक 72 हो गया, तो A प्लस B का मान कितना हो गया 9। तो अब हमको यहाँ से दिमाग लगाना है, एक यदि इसका वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर लेना पड़ेगा 8, तब कितना आएगा 9 आएगा। और ये भी ध्यान रखना, ये जितना जोड़ा ले रहे हैं इसका HCF जब तक 1 नहीं होगा तब तक 8 नहीं होगा, इसका HCF 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला जोड़ा भी लेंगे तो इसका भी HCF 1 आ रहा है, ये इस जोड़े का HCF 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला नहीं लेना है। अब फिर यहाँ चल गए तो 4 लिए, तो यहाँ पे कितना ले लिए 5। अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ रहे थे तो 5 और कितना आ रहा था 4 आ रहा था, तो ये क्या कर रहा था रिपीट होने लगा। तो इस जगह से हमको क्या कर दिए थे, रुक गए थे। जब यहाँ पे चेक किए तो यही 3 ठो था जिसका HCF 1 आ रहा था, इसीलिए केवल कितना जोड़ा संभव है 3 जोड़ा ही संभव है। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, इस सब को हटा दीजिए, हमारा इतना ही क्या है इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब अगला प्रश्न अगले तरह का है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 6760 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। इस तरह संख्याओं के ऐसे कितने युग्मों का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है वो HCF से ही स्टार्ट करेंगे। तो HCF यहाँ पर हमको कितना दिया गया है 13 दिया गया है, कितना दिया गया है 13। तो यहाँ से हमको दो संख्या बोला है, तो यहाँ से दो संख्या ले लेना है, एक ले लिए 13A, अगला ले लिए 13B। अब क्या बोल रहा है इसका गुणनफल, यानी 13A मल्टीप्लाई 13B का जो गुणनफल है वो 6700 कितना है
60 है। अब यहाँ से 13 कॉमन नहीं आएगा। अब यहाँ से क्या कीजिए, इसको कटाने का प्रयास कीजिए। 13 गुना 13 कितना हो जाता है, 169। 13 गुना 13 कितना आ जाता है, 169 आ जाता है। अब 169 से ये कितना बार में कट जाएगा, 169 से ये कट जाएगा 4 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। 13 गुना 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 169। चलिए एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं, क्या पता समझने में। तो 13 गुना 13 करेंगे कितना आ जाएगा, 169 ए बी। तो यहां से आ जाएगा 67 कितना, 60। वो 169 से ये कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। तो ए बी का मान कितना आ गया, 40। अब यहां से फिर से हम लोगों को चेक करना है कि ए बी का मान 40 आता है या नहीं आता है। तो ए और बी का मान अब कितना लेना है हमको, 40 पुराना है। तो यहां से 40 कैसे पुर सकता है, एक गुणन क्या कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, एक पुर जाएगा। दो गुणन कितना ले सकते हैं, 20। दो गुणन कितना ले सकते हैं, 20। फिर 3 गुना ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 3 से ऐसा कोई मल्टीपल नहीं है जो इसको क्या कर देगा, गुणन कर देगा। अब 4 ले सकते हैं, तो 4 से कितना ले लेंगे, 4 और 10 ले लेंगे। फिर कितना आएगा, 5 और कितना आएगा, 8। 6 आएगा, नहीं आएगा। 7 आएगा, नहीं आएगा। 8 आएगा, तो 8 और 5 ले सकते हैं। लेकिन अब क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो इतना पर ही क्या करना है, रुक जाना है। अब यहाँ चेक करना है एलसीएम किसका किसका, एक आता है। तो 1 और 40 का एलसीएम 1 आएगा, सॉरी एचसीएफ 1 आएगा। तो यही क्या होगा, इसका पहला योग। 2 और 20 का एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये नहीं होगा। 4 और 10 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, ये नहीं होगा। 5 और 8 का एचसीएफ 1 आएगा, तो ये वाला हो जाएगा। मतलब इस तरह का कितना युग्म संभव है, केवल 2 ठो ही संभव है। ठीक है, तो ये था, एक बनाए योगफल वाला, एक बनाए गुणनफल वाला। आप लोग प्रश्न निकाल निकाल के प्रीवियस ईयर इस तरह का जितना मिलेगा किसी भी बुक से क्या करना है, इसको सोल्व करना है अपने प्रैक्टिस के लिए। लेकिन हम भी यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रश्न नंबर कितना करवा रहे हैं एलसीएम एचसीएफ में, 54। अभी ये बढ़ेगा, कम से कम इसमें लगभग 100 क्वेश्चन जरूर करवाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग भी क्या कीजिएगा, निकाल निकाल के जहां से भी मिले, जिस भी मटेरियल से मिले, वहां पर प्रश्न को क्या करना है, लगाना है। इससे क्या होगा, रिवीजन करने में आसानी मिलेगा और हैबिट आपका प्रश्न का जो ये मतलब पैटर्न है, इसको बनाने में क्या होगा, थोड़ा हेल्प मिलेगा, आदत लगेगा। तो क्या होगा, इस तरह का प्रश्न जैसे देखेंगे, इसको इतना स्टेप करना भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कहां से स्टार्ट कर देंगे, इस 169 से ही स्टार्ट करके डायरेक्ट खत्म कर देंगे इतने में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब 55 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग इसको छाप लीजिए। चलिए अब देखते हैं एक बेहतरीन प्रश्न इस टाइप का। तो इस टाइप का ये बेहतरीन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा माइंड को खुला रखिएगा। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना है, 17 है। 3 अंकों की, कितना अंकों की, 3 अंकों की, अंक कितना लेना है, 3 अंक। 3 अंकों की 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 और एलसीएम 714 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो एचसीएफ कितना दिया गया है, हमको दिया गया है 17। संख्या कितना है, 3 अंकों की 2 संख्या। तो यहाँ पर 2 संख्या हो जाएगा 17 ए मान लिए, और क्या हो जाएगा 17 बी हो जाएगा। अब इसका क्या ले लेना है, एलसीएम। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 ए बी। 17 ए बी बराबर हमको कितना दिया गया है,
714, 17 से इसको कटाइए तो ए बी बराबर कितना निकल के आएगा, 17 से कट जाएगा, 17 चौकी 68, 17 चौकी 68 हो जाएगा, और 17 चौकी 68, फिर 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, तो ए बी का मान कितना आ गया 42 आ गया। अब यहाँ पर हमको युग्म निकालना पड़ेगा, तो आएगा 1 और क्या आएगा 42, फिर 2 21, 3 14, 4 से कटेगा नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 6 और कितना आ जाएगा 7, 8 आएगा नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 10 आएगा, 10 तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह कितना युग्म हो गया, 1 42 का HCF 1, 2 21 का HCF 1, 3 14 का HCF 1, 6 7 का HCF 1, मतलब ये भी संभव है, ये भी संभव है, ये भी संभव है और ये भी संभव है। अब यहाँ से दिमाग को चालू रखिए, खुला रखिए, क्योंकि यहाँ पर हमको कितना डिजिट का बोला है 3 डिजिट का, 17 गुना 1 करेंगे 3 डिजिट आ रहा है नहीं आ रहा है, 17 एकम 17 हो रहा है, 17 दूना 34 यहाँ भी नहीं आ रहा है, 17 तिया 51 यहाँ भी नहीं आ रहा है, 17 छकी 72 से, तो 17 गुना यदि हम 6 करते हैं तो कितना आ रहा है 102, और इसमें 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, और यहाँ पर कितना कर देंगे 17 गुना 7 कर देंगे, 17 गुना कितना कर देंगे 7, 17 सत्ते कितना हो जाता है 119, कितना हो जाता है 119, इसमें भी 3 डिजिट है। अब क्या बोला है संख्या का योग, मतलब पहला संख्या आ गया 102, दूसरा आ गया 119, तो 102 और 119 को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरे पास 221, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है सी में। तो यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, सी फॉर छत्रपति शिवाजी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इस टाइप के अगले प्रश्न में। कहीं पे कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तब भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं इस टाइप का एक बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न, और यहाँ पर आप लोगों को याद रखने लायक भी एक चीज बताएंगे, जो कि क्या करना है याद रखना है, बराबर बीच बीच में उसको देखते रहना है, एक कॉपी बना लेना है कि ये चीज हमको क्या करना है याद रखना है, और उसी को उसमें क्या करना है नोट करते जाना है, ताकि उससे क्या रहेगा कि हमको क्या याद रखना है वो एक ही बार में फटाक से रिवीजन करने में आसानी होगा। तो 29 से बड़ी दो संख्याओं का क्या बोल रहा है, महत्तम समाप्तवर्तक 29 तथा लघुत्तम समाप्तवर्तक 144 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस प्रश्न में HCF कितना दिया गया है 29 दिया गया है, तो यहाँ से दो संख्या निकाल लेंगे, जो हो जाएगा 29A और अगला हो जाएगा 29B, और इसका जो LCM दिया गया है LCM वो कितना दिया गया है 4147, और यहाँ से जो LCM निकलेगा वो कितना निकल जाएगा 29AB, ये किसके बराबर आ जाएगा 4147 के बराबर। 29 से कटाएंगे तो यहाँ से 29 से एक बार में कटेगा, बच जाएगा 12, इसके बाद कटाएंगे 29 चौकी कितना हो जाता है 29 चौकी आ जाता है हमारा 116, बाकी बच जाएगा 8, और 29 या कितना हो जाता है 137, सॉरी कितना हो जाता है 29 या 87, तो ए बी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 143 143, और 143 जो आया हमारा ए और बी का वैल्यू, ये कैसे कैसे आ सकता है ये भी हम लोग देखेंगे। तो ए बी का वैल्यू यहाँ पर 143 लाने के लिए या तो इसको एक ले ले तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 143 लेना पड़ जाएगा, तो 1 गुना 143 करेंगे तो 143 आ जाएगा। अगला जो नंबर आएगा वो आएगा इसका 11 का, इस बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे क्या हो जाएगा 143 कट जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 3 7 1 8,
3 भी नहीं आएगा, 2 से कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। तो अब किससे कटता है? 11। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 और 13। 11 और 13 गुणन करेंगे कितना आ जाएगा? 143। फिर 12 भी नहीं आएगा, फिर कितना आ जाएगा? 13। अब यहाँ से 13 और 11 क्या हो गया? रिपीट करने लगा, इसको लेना नहीं है। 13 और 11 आने लगा तो इसको लेना नहीं है। तो यहाँ पर अब देखिए, इसका भी HCF आएगा एक, ये भी हो सकता है। 11 13 इसका भी HCF आएगा, ये भी हो सकता है। लेकिन क्या बोला है? 29 से बड़ा। और यदि हम यहाँ 29 गुना 1 कर देते हैं तो आएगा 29, जो कि 29 से बड़ा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अब कितना से गुना करना पड़ेगा हमको? 29 गुना 11। तो 11 नवा 99, बाकी 9। 11 दूनी 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31। 319। इसके बाद यहाँ पर आएगा दूसरा जो बी का वैल्यू आएगा वो है 13। तो यहाँ से करेंगे 29 गुना कितना? 13। 13 नमक कितना हो जाता है? 17 से 117, बाकी 11। 13 दूनी 26 और 11 कितना आ जाएगा? 37। कितना आ जाएगा? 377। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्या करेंगे? अब ये दोनों को क्या करने बोला है? जोड़ने बोला है। तो 9 7 कितना हो रहा है? 16। चलिए कहाँ पे जोड़े? यहाँ पर साइड में क्या कर देते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ आ जाएगा 300। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर चूंकि क्या कर हम लोग ट्रांसलेट बचपन में बनाते थे कि द डॉग बार्क एट नाइट, तो वही हो गया। यहाँ पर कुत्ता भौंक रहा था, बीच में क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया और रिकॉर्ड भी हो गया इसमें। चलिए कोई बात नहीं है। अब ध्यान देते हैं किस पे? प्रश्न पे। 319 आया है और कितना आया है? 337 आया है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको जोड़ लेना है। तो 9 7 कितना आ जाएगा? 16, बंकी 1। 3 1 4 1 5, 3 3 6 1 कितना आ जाएगा? सॉरी, 3 1 4 1 5, फिर 3 3 6 की 6। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 656 आ रहा है। 656 कहीं तो ऑप्शन में नहीं है। 9 7 16, 11 नवा 99, 11 दूनी 22 और 9 कितना हो गया है? 31। 13 नवा 17, 13 दूनी 26, 11 37, 300 कितना है? 77 है। कितना है? 377। तो 7 1 8 1 कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 696। या फिर इसको क्या कर सकते थे? यहाँ जो दिया गया है 29 AB, क्या दिया गया है? 29 AB, इसको क्या करना था? जोड़ना ही था ना। तो 29 इंटू कितना आ जाएगा? A प्लस B। 29 कॉमन आ जाएगा और A प्लस B जुट जाएगा। तो A का वैल्यू कितना आया है? 11 और 13। और यहाँ से क्या कर सकते थे? 11 गुना 24 कर सकते थे, जो कि यहाँ करना इजी रहेगा। 24 नमक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 नमक 180, 180 और यहाँ पर 20 29 दूनी कितना आ जाएगा? 58, 58 चौकी कितना हो जाएगा? 116, बाकी कितना बच जाएगा? 11। 29 दूनी 58, 58 और 11 कितना आ जाएगा? 69। ऐसे भी यहाँ से भी करके ला सकते थे आंसर। यही वाला क्या रहता? इजी रहता। लेकिन इस तरह भी कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को जैसा सुविधा लगे वैसा करना है। या तो इसको क्या करना है? गुणन करके पहले निकाल लेना है, तब क्या करना है? जोड़ देना है। या फास्ट में करना है तो 29 कॉमन लेके यहाँ पर A प्लस B करेंगे तो A प्लस B का वैल्यू आ जाएगा 11 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। और ये दोनों गुणन करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 696 के बराबर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। क्या था? ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टाइप 15 तक पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप 16। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग? टाइप 16। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए LCM और HCF के बेहतरीन क्लास की इस जर्नी में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतजार रहेगा आप सभी का। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय खाटू श्याम, जय श्री राम।